हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। इंडिया बैट्समैन ने फर्स्ट इनिंग्स में चौक करके सिर्फ 120 रन का छोटा सा टारगेट बना दिया था। फिर भी पूरे इंडिया के उम्मीदें बनी हुई थी, सबको एक आदमी पर भरोसा था। बुमराह आया और हर बार की तरफ बुमराह डेंट डिसअपॉइंट और उन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 14 रन देके बाबर रिजवान इफ्तिखार के विकेट्स लेके इंडिया को वो मैच जितवा दिया। इंडिया वो देशों में है जो अपनी बॉलिंग के लिए कभी नहीं जाना जाता था। इंडिया कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि इंडिया का फास्ट बॉलर इंडिया को मैच जितवा सकते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इंडिया ने कभी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस भी नहीं किए। रादर इंडिया हमेशा डर के रहते थे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में बहुत बेकार खेलते थे क्योंकि इंडिया के पास कोई फास्ट बॉलर ही नहीं जो उनके पिचेस में सामने वाली टीम के बैट्समैन में खौफ पैदा कर सके। एक वो टाइम था और एक आज का डे जब पूरा इंडिया एक फास्ट बॉलर के सहारे बैठा हुआ था और वो इंडिया के उम्मीदों पर खड़ा उतरा। जसबीर सिंह बुमराह, हाँ ये वही आदमी है जिसने इंडिया को सिखाया कि बॉलिंग से भी मैचेस जीते जा सकते हैं, जिसने इंडिया को फास्ट बॉलिंग को प्यार करना सिखाया, जिसने इंडिया के यारकर और स्विंग बॉलिंग की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना सिखाया, जिसने इंडिया क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम द ग्रेट बॉलर ऑफ ऑल टाइम बुमराह की बात करेंगे और जानेंगे कि वो कहां से आए हैं और उनमें ऐसी क्या बात है जो उन्हें खास बनाती है। 6 दिसंबर 1993 के दिन अहमदाबाद की एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली में बुमराह का जन्म हुआ था। बुमराह के फादर एक बिजनेसमैन थे और मदर एक स्कूल टीचर। बुमराह जब सिर्फ 7 साल के थे तब उनकी फादर की किसी बीमारी की वजह से डेथ हुआ। उसने बुमराह की बचपन को एकदम बदल दिया। उनकी मदर ने अकेले अपने दम पर बुमराह और उनकी बहन की परवरिश करी। बुमराह को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था। बाकी बच्चों से अपोजिट उन्हें बॉलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने अपनी स्कूल क्रिकेट टीम में खेलना स्टार्ट कर दिया। वो एकदम क्रिकेट एब्सेंट बच्चे थे। घर पे दोपहर में अकेले वो बॉलिंग प्रैक्टिस करते रहते थे ताकि उनकी मम्मी डिस्टर्ब न हो। वो पूरा टाइम बॉल दीवार की कॉर्नर पर मारने की कोशिश करते थे ताकि आवाज कम आए। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये प्रैक्टिस उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट यार्कर बॉल डालने वाला बॉलर बना देगा और इसी से इंडिया के बेस्ट बॉलर बन गए। उनके छोटे रनअप का रीजन भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि शुरुआत में वो टेनिस बॉल ही खेला करते थे जो कि छोटे ग्राउंड में खेला जाता है। इसी वजह से उनका बहुत छोटा रनअप बन गया। किसे पता था कि लाइफ के ऐसे छोटे छोटे मजबूरियां फ्यूचर में उनकी सुपर पावर बन जाएंगे। जब वो 14 साल के थे वो अपने लाइफ के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े थे। उनकी माँ चाहती थी कि वो कनाडा जाए और वहां जाकर पढ़ाई करे, लेकिन उनका मन क्रिकेट में कुछ बड़ा बनने का था। उन्होंने अपनी मम्मी से 2 साल का टाइम मांगा और फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। कुछ ही साल में उनकी सिलेक्शन गुजरात अंडर 19 में हुई जहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। गुजरात से ही खेलते वक्त उनको मुंबई इंडियंस के एक्स कोच जॉन राइट ने देखा और उनसे काफी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बुमराह को मुंबई इंडियंस टीम में सेलेक्ट कर लिया जहां पे बुमराह को लेस मलिंगा और शेन वॉटसन जैसी बॉलर्स ने ग्रूम किया। धीरे धीरे बुमराह ने आईपीएल में कमाल करना शुरू कर दिया। 2016 में T20 इंटरनेशनल और ODI में बुमराह ने डेब्यू किया और अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से इंडिया के फर्स्ट चॉइस बॉलर बन गए। इस वक्त बुमराह को सब एक परफेक्ट वाइड बॉलर्स क्रिकेटर ही समझते थे। एक्सपर्ट की राय थी कि बुमराह लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट के लिए नहीं बना हुआ है, बट उन्होंने 2018 में डेब्यू करने के बाद सबकी बोलती बंद कर दी। डेब्यू करने से पहले ही साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में 5 विकेट्स हासिल कर लिए और वो ऐसा करने वाले पहले एशियन बॉलर थे। और तो और उन्होंने सिर्फ 24 इनिंग्स में 100 विकेट्स लिए एंड ही वाज द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू डू। बुमराह ने जिस फॉर्मेट में भी खेला वो इस फॉर्मेट के किंग बन गए। अगर उनके करियर की फर्स्ट विकेट देखोगे तो आप पागल हो जाएंगे। फर्स्ट IPL विकेट विराट कोहली, फर्स्ट ODI विकेट स्टीवन स्मिथ, फर्स्ट T20 विकेट्स डेविड वार्नर और फर्स्ट टेस्ट विकेट्स एबी डिविलियर्स। एक बॉलर की ड्रीम होता है कि वो अपने करियर में ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन के विकेट्स ले ले और बुमराह ने ये अपनी फर्स्ट विकेट में ही कर दिया था। करंटली ही इज द बेस्ट एवर बॉलर इन द इंटायर वर्ल्ड। मैं तो ये तक कहूंगा कि वो शायद वर्ल्ड क्रिकेट के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर है। एक अच्छे पास बॉलर के लिए जरूरी होता है कि वो अपने लाइन और लेंथ पर पूरी कमांड रख सके। उनके पास बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए काफी वेरिएशन हो। एक अच्छा पास बॉलर ग्रेट तब होता है जब उनको समझ हो कि किस टाइम पर कौन सी वेरिएशन यूज करनी
करनी है और बैट्समैन को कैसे अपनी जाल में फंसाना है। तभी लेजेंड्स बॉलर जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मर्गा, साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन या फिर इंडिया के ओजी जहीर खान बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलर थे। बुमराह भी ये बहुत ब्यूटीफुली करता है। रिमेंबर दिस विकेट ऑफ रिजवान फ्रॉम 2023 वर्ल्ड कप। ये शायद पिछले कुछ सालों में बेस्ट विकेट हुई। मैं इसे कम से कम 1000 बार देख चुका हूँ। रिजवान 70 बॉल खेल के एकदम सेट थे। बुमराह ने अपने ओवर की पहली 5 बॉल कॉपी पास डाल दी और छठे बॉल अचानक से स्लो अप कटर डाल दी। रिजवान हैड नो आइडिया कि ऐसा बॉल भी आ सकती है एंड ही गॉट क्लीन बॉल। ऐसे ही बुमराह हमेशा बैट्समैन के साथ माइंड गेम खेलते रहते थे और हमेशा बैट्समैन को अनप्रोटेक्टेबल बॉल्स डाल के आउट कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉलर होने के साथ साथ बुमराह दुनिया के सबसे ज्यादा वर्सेटाइल बॉलर भी है। उनके पास स्लोअर बॉल, स्विंग इन, स्विंग आउट, ऑफ कटर, लिक कटर, सिम ऑफ, क्रॉस सिम, बाउंसर और यॉर्कर जैसी अलग अलग टाइप के बॉलर है। ये वेरिएशन बुमराह को विकेट्स लेने में तो हेल्प करती ही है, साथ में उनकी इकोनॉमी को भी वन ऑफ द बेस्ट बनाती है। इतने वेरिएशन की वजह से सभी बैट्समैन डर में रहते हैं कि कब कौन सी बॉल आ जाएंगी और उसके लिए कभी खुल के उनके सामने खेल ही नहीं पाते। जब उन्होंने डेब्यू किया था वो सिर्फ यॉर्कर के लिए जाने जाते थे। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा उन्हें समझ आया अगर उन्हें बेस्ट बनना है तो तर्किश में ज्यादा तीरों की जरूरत है। तभी से उन्होंने अपने वेरिएशन पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नए नए वेरिएशन को अपनी किट्टी में ऐड किया। वो बहुत ही फोकस्ड और मेहनती भी है। 2018 में वो इंग्लैंड में इंडिया इंग्लैंड के 5 टेस्ट की सीरीज खेल रहे थे। वहाँ उन्हें फर्स्ट मैच में समझ आया कि उनके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए कोई अच्छी इन स्विंग बॉल नहीं है, तो उन्होंने इमीडिएटली उन पर काम किया। अगले ही मैच में अपने इन स्विंग के दम पर 3 विकेट्स ले लिए। इसके अलावा बुमराह वाइस क्रिकेटर भी है। वो जिस जगह जाते हैं वहाँ के कंडीशन को अच्छे से समझते हैं और अपना गेम प्लान बनाते हैं। ज्यादातर फास्ट बॉलर हमेशा अपने होम कंट्री में अच्छे खेलते हैं और फॉरेन मैचेस में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बुमराह के केस में एकदम उल्टा है। वो बाहर के देशों में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। दिस इज द रीजन ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन द फॉरेन कंडीशन। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में बुमराह का बेस्ट बॉलिंग एवरेज है। बुमराह टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा मेहनती भी है, लेकिन एक चीज है जो उन्हें गुड या बेस्ट का दर्जा देती है, वो है उनका माइंडसेट। इन तीनों की वजह से वो एक कंप्लीट बॉलर बन जाते हैं जो उन्हें हर फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर बनाता है। विराट कोहली ने भी उनको कंप्लीट बॉलर होने की बात करी है। एक प्लेयर का एलिट माइंडसेट तब देखता है जब वो बड़े मैचेस में अपने नफ्स पर कंट्रोल रख सके और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। बुमराह ने पिछले काफी अरसे से बार बार यही करके दिखाया है। 2019 वर्ल्ड कप की बात करूं जहां पे वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, या फिर 2023 वर्ल्ड कप जहां पे उन्होंने मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर बन के अपने साथी बॉलर्स को विकेट में मदद करी। यही तो 5 साल की इंडिया के अवे टेस्ट सीरीज ही देख लो, जहाँ पे उन्होंने क्रूशियल मूवमेंट में सैकड़ों विकेट्स लेके सीरीज जितवाई हो। या फिर कुछ दिन हो रहे इंडिया पाकिस्तान मैच को बुमराह ने हर बार इंपॉर्टेंस मैच में इंडिया के लिए परफॉर्म किया है और इंडिया को हमेशा मैचेस जितवाई है। यही सभी चीजें जो बुमराह को स्पेशल बनाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बुमराह की फेवरेट विकेट को मेंशन करो।